एवरीवन, आज हम बात करेंगे बर्निंग सेंसेशन की। किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाथ में और पैरों में बर्निंग सेंसेशंस फील होती हैं, पेन फील होता है। उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या मेडिसिन हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम दीज डेज। और ये अक्सर ये क्यों होता है? ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं और आपका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह से होता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पहले के टाइम में ज़्यादा होती थी, जब अच्छे से खाना पीना। इसके लिए आप विटामिन B12 ले सकते हैं, जिसमें मिथाइल क्लोबामाइन 750 मिलीग्राम में हो। आप बेकाडेक्सामाइन ले सकते हैं, सुप्राडीन ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। सेशन के अलावा इसमें देखा जाता है कि कई बार पेन होता है, तो उस पेन के लिए हम क्या ले सकते हैं? वैसे वो न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, नर्व संबंधित होता है। उसके लिए आप बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि प्रीगैबलिन और गाबापेंटीन आप ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स में भी आती हैं, जो मिथाइल क्लोबामाइन के साथ भी आता है। और इसके अलावा डाइक्लोफिनेक, इब्यूप्रोफिन भी ले सकते हैं। डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से कैसे पेन हो सकता है। अब हम बात करेंगे बाकी डिसीजेस, बाकी बीमारियों के कारण कैसे ये प्रॉब्लम किसी में हो सकती है, जो हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें लगता है कि हमें पेन हो रहा है, हमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उसी जगह से प्रॉब्लम है या कोई वैसी चीज़ है। लेकिन ये दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड भी हो सकती है, दूसरी बीमारियों के साथ भी रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि मोस्ट कॉमन डायबिटीज़। जिन लोगों को शुगर है उनको ये चीज़ें बहुत होती हैं, उनको उनमें अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आप अपना शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी शुगर का वैल्यू बढ़ा हुआ है, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। नॉर्मली वो बोल ही देंगे कि डायबिटीज़ में ये प्रॉब्लम होती है और आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। और द सेकेंड रीज़न इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड बढ़ने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड थर्ड इज़ इन्फेक्शन। अगर HIV इन्फेक्शन है किसी को, तब भी उसको न्यूरोजेनिक पेन होगा। एंड एल्कोहलिज्म, वेट गेन विच इज़ सीन इन अ प्रेगनेंसी ऑल्सो। प्रेगनेंसी में भी आपको अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंसेशनल पेन, पैरों में दर्द। अक्सर प्रेग्नेंट औरतें ये बोलती हैं कि हमें पैरों में बहुत दर्द है, तो उसकी वजह से होता है। एंड मेटल पॉइजनिंग, जैसे कि मर्करी और लेड से भी होता है। ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना, अच्छी क्वालिटी के शूज़ ना पहनना, सिंथेटिक सॉक्स पहनना, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम, अच्छी क्वालिटी के शूज़ और खड़े रहना, ये सारी चीज़ें दीज आर टेम्परेरी, तो ये बाय द टाइम चली जाएगी, ठीक है। बट अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है और अदर इन्फेक्शंस हैं और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ऑफ कोर्स, तो आपको, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, विटामिन B12 आप में देखना है कि मिथाइल क्लोबामाइन का उतना 750 माइक्रोग्राम्स उसमें हो, ठीक है। सुप्राडीन आप ले सकते हो। और अगर आपको पेनफुल सेंसेशंस है, पेन है साथ में बहुत ज़्यादा, नॉन बियरेबल, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा पेन है, तो प्रीगैबलिन करके जो मेडिसिन आती है वो ले सकते हो। वो कॉम्बिनेशंस में आती है अक्सर मिथाइल क्लोबामाइन के साथ। और डाइक्लोफिनेक, इब्यूप्रोफिन मोस्टली सबके घर में होता ही है, आप वो भी ले सकते हो। और अपना चेकअप करवाना इज़ वेरी नेसेसरी। आप चेक करवा सकते हो अपना शुगर लेवल, अपना थायराइड लेवल। और हाँ, जिन लोगों को किडनी डैमेज होता है उनमें भी ये चीज़ें दिखती हैं। उनमें इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एग्जामिनेशंस कराएं, अपने टेस्ट कराएं। शुगर बढ़ा है तो उसे कंट्रोल करें, थायराइड है तो उसको कंट्रोल करें, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वैसे ही कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी इनफैक्ट। और अगर आपको ये चीज़ें हैं, मेडिसिन हमने बता दी है नाउ, रादर देन मेडिसिन आप अपने पैरों को ठंडे पानी में रख सकते हैं, उनको गर्म सरफेस पे ना रखें। लेटते समय आप अपने पैरों को ऊपर रखें और उन्हें मसाज भी कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत हद तक कम हो जाती है ये प्रॉब्लम। लेकिन आपको विटामिन तो लेने ही है, साथ में आप ये भी कर सकते हो। और जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन है, पैरों में फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्लीज़ आप देख लें कि आपको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। कई लोग जिनको कीमोथेरेपी चलती है, कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, उन लोगों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत दिखती हैं। उनको पूछ सकते हैं, इसके रीजंस जान सकते हैं और फिर इसको ट्रीटमेंट की तरह ले सकते हैं। और या फिर आप अपने मल्टीविटामिन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ये बहुत हद तक कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो थैंक यू।